अब आगे। कबीर काकुन के सामने खड़ा होकर बिना किसी भाव के काकुन के चेहरे को लगातार पूरे जा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी जगह कुछ और ही नजर आ रहा था जिसे बता पाना बहुत ही मुश्किल था। वही काकुन अपने सामने खड़े किसी हैंडसम मैन को बार बार अपनी पताका के उसे देखने की कोशिश कर रही थी। चैत्र को देखकर जल्दी में उसके करीब जाकर तुरंत उसके जाती है। उसकी आंखें हैरानी की बड़ी हो गई। वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। कानून पर बना पूरी तरह से चढ़ चुका था। वह अपने सामने खड़े हैंडसम काकुन के ऐसे अचानक गले लगने से कबीर अपनी जगह पर जमथा गया। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन काकुन के ऐसे गले लगने को कबीर को अपने अंदर कुछ आता ही एहसास हुआ। अब उसे अपने पूरे शरीर में हलचल भी होने लगी थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और तुम बड़े ठंडे ही बाव, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काकुन कबीर के गले लगे हुए ही आके कानों में अपने मधुर आवाज में बोली। फिर अपने हाथों को कबीर के खुले भीने पर फिराने लगी। क्योंकि कबीर अभी ही मावर लेकर आया था, तो काकुन को कबीर जी बॉडी बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसलिए वह बार बार कबीर के सीने पर और उसकी पीठ पर अपने हाथ बला रही थी। और यह सब करते हुए काकुन अपने कपड़े को खोलने की कोशिश करने लगी। कबीर समझ जाता है कि काकुन को धोखा दिया गया है, लेकिन कानून के ऐसे बार बार टच करने से कबीर को अपने अंदर धीरे धीरे गर्माहट पैदा होने लगी थी। अभी कबीर खुद को शांत रखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी काकुन अचानक कबीर के सीने से थोड़ा सा दूर हुई और तुरंत ही कबीर के होठों पर अपने होठ रना देती है। फिर कबीर को किस करने लगती है। कबीर तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। अचानक कबीर के हाथ काकुन के कमर की तरफ बढ़ते हैं और वह उसे उसके कमर से कसकर पकड़ लेता है। हालांकि काकुन को किस करने नहीं आता था, तो वह किसी छोटे बच्चे की तरह कबीर के होठों को चूम रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद काकुन कबीर के होठों से अपने होठों को दूर करती है और से लंबी लंबी सारी लेने लगती है। पर शायद काकुन की यह नहीं पता था कि उसने किस करके कबीर के अंदर सोए हुए दानव को जगा दिया था। कबीर काकुन की लंबी लंबी सांसें लेते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। लंबी लंबी सांसें लेते समय काकुन की चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर कबीर के शरीर के अंदर की गर्माहट समय के साथ साथ और बढ़ता ही जा रहा था। कबीर उसी तरह काकुन को उसके कमर से पकड़े हुए रूम के डोर के पास जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। काकुन, जिसे बहुत गर्मी लग रही थी, वह बार बार अपने कपड़े खोलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। कबीर तुरंत काकुन के कमर को पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लेता है। देवी, शायद तुम्हें अच्छे से किस करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कबीर काकुन के कानों के पास अपने होठों को ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़े ही सेडेक्टिव साइस में उसने कहा। ये कहकर कबीर तुरंत काकुन के होठों पर अपने होठ रखा उसे किस करने लगता है। कबीर के ऐसे किस करने पर काकुन को बहुत ही ठंडक महसूस हो रही थी। फिर काकुन भी कबीर को किस करने लगती है। कबीर और काकुन दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। कबीर की काकुन के होठ बहुत ही मुलायम किसी गुलाब की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। कानून के होठों की खुशबू कबीर को मदहोश कर रही थी, जिस कारण कबीर कानून के होठों को छोड़ना ही नहीं बाह रहा था। वो काकुन के होठों की बहुत ही शिद्दत से रहा था। इस वक्त दोनों के ही आंखें बंद थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। करीब 20 मिनट बाद कबीर को जब यह एहसास हुआ कि काकुन की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कबीर को ना पाते हुए भी मजबूरी में काकुन उनके होठों को छोड़ना पड़ा। इतनी लंबी किस के कारण काकुन के होठ पूरे लाल हो गए थे और थोड़े बहुत सूज भी गए थे। कबीर काकुन के लाल होठों पर अपने अंगूठे से धीरे धीरे रत करता है। काकुन अभी भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। एक बार फिर से कबीर की नजरें काकुन के लंबी लंबी सांगें लेने के कारण उसके ऊपर नीचे हो रहे चेस्ट पर चली जाती है और कबीर खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर काकुन के गालों पर किस करने लगा। धीरे धीरे वह काकुन के नेक पर फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा घूमने लगा। काकुन को पीछे की तरफ करके उसके ड्रेस को खोलने में कानून की हेल्प करने लगा। काबून तो कबीर की एक एक टच को खुद पर महसूस कर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। कबीर ने धीरे धीरे काकुन के ड्रेस को पूरी तरह से उतार दिया। कबीर के सामने अब काकुन की पूरी परफेक्ट खूबसूरत बॉडी बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी। उसका खूबसूरत बदन जैसे उसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया हो। काकुन की स्किन एकदम दूध जैसी गोरी और मखमल जैसी मुलायम थी।
अगर उसे हल्का सा भी कोई टच करे तो वहां लाल हो जाता था। कबीर अब कानून की पीठ पर अपने होठ बलाने लगा। वह काकुन के पूरी खुली पीठ पर बस लगातार चुमे जा रहा था और उन पर अपने लव बाइट छोड़ने लगा। फिर अचानक कबीर काकुन को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर बला गया। कबीर ने भी थोड़ा ड्रिंक किया था तो अब उस पर भी नशा हावी हो गया था। कबीर काकुन को ले जाकर बेड पर लिटाया, फिर तुरंत खुद उसके ऊपर आ गया। कबीर एक बार फिर से काकुन की होठों पर अपने होंठ रखा, उसे बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। काकुन भी कबीर का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कबीर फिर काकुन के होठों से होते हुए उसके गले, गर्दन और कॉलर बोन पर अपने होठ रसा, उसे बहुत ही शिद्दत से घूमने लगा और उन सभी जगह पर अपने लव बाइट्स बनाने लगा। कबीर अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उसका अब खुद पर कंट्रोल पूरी तरह से खो गया था। कबीर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ मरते हुए काटन के पेस्ट पर अपने होठ रख वहां घूमने लगा और साथ ही साथ कबीर काकुन के चेस्ट को सक कर रहा था। ऐसा करने से काकुश के मुंह से एक आह सुनते ही कबीर और ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और फिर वह धीरे धीरे उसके पेट, कमर, सभी जगह अपने होठ रख घूमने लगा। अचानक से कबीर ने अपने ऊपर से टॉवेल को हटाया। बेबी, क्या पह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? कबीर अपने होठों को काकुन के कान के पास है जाकर वही प्यार से उससे पूछा। काकुन, जिसकी आंखों में हल्की नगी थी, उसने बस धी से अपनी गर्दन थामे हिला दी। काकुन के मुंह से हाँ सुनकर कबीर को अपने अंदर बहुत खुशी हुई, उसके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ गया। जो बेबी, तुम्हें शुरू में थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में तुम्हें भी सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। कबीर नापस से काकुन के कानों में प्यार से बोता। ये बीतते ही कंथीर ने एक झटके में काकुन के अंदर प्रवेश किया। काकुन के मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही कबीर काकुन की होठों पर अपने होंठ रखा, उसकी चौगा को आदर ही दबा दिए। काकुन की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे कबीर की स्पीड बढ़ती गई और अब धीरे धीरे काकुन भी मदहोश होने लगी। उसके हाथ कब कबीर के बालों पर चलने लगे। दोनों सुबह के 4 बजे तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहे। दोनों के पूरे शरीर पसीने से लथपथ थे। फिर दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डाल सो गए। टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा जेबी? सुबह काकुन होश में आएगी। क्या वो कबीर पर नाराज होगी या उसका रिएक्शन कुछ और हाई होगा?